अच्छा भैया, हम लोकगीत बिरहा कलाकार डॉक्टर उमेश यदुवंशी माँ जानकी स्टूडियो सूरजपुर मऊ से आप श्रोता सज्जनों के बीच में एक ताजा कांड भेज रहे हैं और हम आशा करते हैं कि श्रोता भाई लोगों के कांड पसंद आई। आप लोग डॉक्टर उमेश यदुवंशी के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दिहन ई कामना करत हैं, अपेक्षा आप लोगों से करत हैं। आप लोगन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बंदन चरण स्पर्श करते हुए इस कांड का शुरुआत करत हैं। मास्टर कैसे मास्टर साहब भूमिका की लाइन से व्यथित वेदना बन के बाउर बेदर्दी बरसती पन बादल है बारिदी के बीचे ममता मई मंजरी सी महकी मादकता मधुर मोह ममता को खींचे रिझाते बन रसिया रसिक की रगड़ी अरे रस की रगड़ी रास लीला दिखाते वास्तविक वसूली वाकई वह वजन अरे बिना के वजह वजूद अपना गवाते भूमिका की लाइन में हमारे कवि जी आदरणीय मुसाफिर कवि जी ने मध्य व्यंजन का कहरा से शुरुआत किया है। हम प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को। बिरहा में एक नई भूमिका की एक खोज हमने डालने की कोशिश किया है और कवि जी को प्रणाम करते हैं। पढ़े लिखे बिरहा के जानकार श्रोता साथी गायक इस पर मंथन करेंगे तो एक नई चीज जरूर मिलेगी। अंजय भैया बिरहा के शुरुआत में कव्वाली का संकेत लगत बड़ी मिजाजी कव्वाली है। मास्टर साहब बजाए के आवाज कोई सवाली दीने इलाही के दरवाजे पर पहुंच करके फरियाद करता है। मास्टर साहब कैसे कि बता दे अहे मेरे मौला बता दे अहे मेरे मौला मदीना कैसी बस्ती है। बता दे मेरे मौला मदीना कैसी बस्ती है मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात मौला की अरे जहां दिन रात मौला की नियामत बजती रहती है। बजती रहती है। लेकिन आज के जमाने के अनुसार बिरहा का भाव कितना सुंदर लिखल गया भैया।
आजकल के प्रेमियों के ऊपर कवि जी लाइन लिखते हैं, कैसे मास्टर साहब? अरे हवस की आग में छिप कर, अरे हवस की आग में छिप कर दीवाने रोज मरते हैं। हवस की आग में छिप कर दीवाने रोज मरते हैं, दीवाने रोज मरते हैं। होकर उल्फत के बादल से, होकर उल्फत के बादल से दिवाकर रोज ढलते हैं। आजकल के प्रेमियों के लिए एक संदेश है, हवस की आग में छिपकर दीवाने रोज जलते हैं, होकर उल्फत के बादल से दिवाकर रोज ढलते हैं। ये बाबू सुबह शाम रोज होला, रोज सूर्य निकलला, लेकिन प्रेमीन का स्वभाव आज के जमाने में 4 गुना परिवर्तन होता। नजम का लाइन लगत है भैया, समा की चाह में पतंगों को जलते देखा, समा की चाह में पतंगों को जलते देखा, उल्फत के बादलों से सूरज को ढलते देखा। मुरादाबाद मंगल जाट की कहानी है, मुरादाबाद मंगल जाट की कहानी है, नार है माधुरी मादक भरी जवानी है। मधुमक्खी पालन जीवन का एक तराना है, दीपाली बेटी से हंसता जहां असियाना है। प्रसव से भार, प्रसव से भारी, प्रसव से भारी माधुरी जब दूसरी बार हुई, प्रसव से भारी माधुरी जब दूसरी बार हुई, प्रसव के अंतिम समय में वह लाचार हुई। ए भैया, हमारे कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला से होती है। मुरादाबाद जिला के अंतर्गत एक गरीब परिवार जिसका मुखिया मंगल जाट, उसकी पत्नी का नाम माधुरी है। माधुरी जैसा नाम वैसा उसका माधुर्यपूर्ण व्यवहार, वैसी ही उसकी खूबसूरती। दोनों के परस्पर प्रेम से एक बेटी जन्म लेती है, जो उन्हें बिटिया का नाम दीपाली प्रेम से रखलन। मंगल जाट अपने पत्नी माधुरी के लेके मधुमक्खी पालन कई के अपन जीवन का गाड़ी आगे आगे धीरे धीरे खींचत हुन लोग। संजोग बनल, दोनों जाने के बीच परस्पर प्रेम बढ़ल। फिर दूसरी बार जब माधुरी गर्भ धारण कैले भैया, और जब गर्भ धारण कैलस तब प्रसव के पीड़ा के समय बतावल लोग, आप सभी लोगों जानला कि असहनीय पीड़ा होले।
माधुरी संदेशा देती है अपने मायके में, नैहरे से बहनिया के भेज दे तू हमारे पास, तो हमार देखभाल भी हो जात, हमार परिवार भी संभल जात। यह बात माधुरी समझाओ थे। तब तक यहाँ बड़ी मजेदार गीत लगे थे मास्टर। नई दुल्हन जब अपने ससुराल से लौट के अपने मायके में गई ले भैया, बीरबल भैया, जब गई लौट के तो सखी पूछली का हो, कैसे मानो कैसे कैसे बीतल, बतावत ये दुल्हन कैसे। बड़ा परेशान की सी बड़ा परेशान किए रे ससुरे में सजनवा, भवनवा जब हम पहले अइना। माधुरी के डिलीवरी का समय जब करीब भयल, और जब करीब भैल तो माधुरी करत का है, नैहर खबर पठौली, नैहर खबर पठौली, माधुरी कर गुननवा, भवनवा माई आजा हमरे। फोनवा से बात कहली जननी जोगिनिया, ममता तुहरी दीदी के भेजी बिकिनिया। अरे ममता तुहरी दीदी के भेजीला बिकिनिया, ममता दीदिया घरवा अइली बिहनवा, भवनवा माई आजा हमरे। अये भैया, माधुरी संदेशा अपने माई के भेजले कि माई हमार प्रसव का दिन नजदीक आ गया हो, माई आप आ जाए तू हमारे घरे, हमारे परिवार का भी देखभाल हो जाता। मातारी कली बिटिया हम तना जा पाए, लेकिन आई तुहार छोटकी बहनिया बा ममतवा, ए ममतवा के भेज देते, तुहार ख्याल भी करी और तोरे लड़कनों का भी ख्याल करी और तोरे जीजा तोरे परिवार का पूरा ख्याल कर दे। मातारी बिहाने भैले ओ ममता लड़की जो दूसरी लड़की बा अपने बड़की लड़की माधुरी के घरे अंजय भैया भेज दिल, और जब भेज दिल तो यहाँ बिरहा में परशुराम चाचा के गीत लगत ही भैया। पपिया कबोलिया जहरी लागे, यो यो
हो एहर ममता अपने बड़की दीदी माधुरी के घरे आई गई। पूरा घर गृहस्थी संभारे लगल है भैया। और जब संभारे लगल तो यहाँ कवि जी लाइन लिखत हो वही गीत में कैसे, अरे सेवा करही में बात देखा अरे फंसी गईली सूरत साली के हियरा में धस गईली। सेवा करत 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 एक दिन भैया उ जवन मंगल रहलन, मंगल जाट का निगाह अपने सड़ुआइन ममता पर पड़ गई। ममता नौजवान लड़की थी, आए हर पत्नी से कई दिन मुलाकात ना भल। गर्भ के बाद नियरा लल तो स्वाभाविक है कि आदमी पास में ना आ जाता। ममता की जवानी को जब मंगल जाट देखता है तो उसकी सूरत का दीवाना बन जाता है। एक दिन शाम के समय बाद मंगल जाट काम करके आता है, कहता है कि आज मेरा सर दर्द बहुत कर रहा है। पत्नी से कहलन, माधुरी से कहलन सर दर्द करत है तो ममता के भेज देते अंजय भैया। कहले कि ए ममतवा जो तोरे जीजा के आज सर दर्द बड़ा तेज करत है, जो तेल रख दे उनके सर दर्द की बीमारी खत्म हो जाए। ममता गईली जीजा के सर पर तेल रखली और तेलवा रखते में धीरे धीरे बदन सुरावत स्पर्श करत दोनों जाने के बीच में प्यार हो गया। और जब प्यार भयल तब कवि जी लिखत हो, जीजा के साली लागली मिठाई मेहर लखें जैसे लागे पिताई। साली प्यार पाके रसवा में ढली गईली, अरे साली प्यार पाके रसवा में ढली गईली। सूरत साली के हियरा में धस गईली। ए भैया धीरे धीरे मंगल जाट या ममता का प्रेम इतनी बढ़ गया कि ममता जहर लगे लगल। ममता की ओर न जा न उससे बात करन। ममता के प्रेम में पड़ के मंगल जाट अपने पत्नी के सूरत पत्नी का प्यार भुलाए गिलन हो। और जब पत्नी के प्यार भुलाए गिलन तब मेहरारू उनके अपन तिताई मरचा जैसन लगे लगल। जो उनका साली रहली एकदम मिठाई रसगुल्ला जैसन लगे, रसभोग लगे लगली। नीयत बदल जाती है। आई दोनों जानी के प्यार देखत है माधुरी तो अंदर अंदर उनके जलन होके लगत है। देखा ये हमारा बहन होके हमारे साथे कितना बड़ा गद्दारी करत है। एके तो बोलौनी समारे बदे समारे लगल दूसरे ही के। यहाँ टेरी में भाव लिखल जाता मास्टर साहब, अरे उमरिया रसमलाई बन गई, यही बनल बेगाना साली सूते से जरिया। उमरिया रसमलाई बन गई, यही बनल बेगाना साली सोवे से जरिया। उमरिया रसमलाई बन गई। ए बाबू
लगल दोनों साथे सूते उठे बैठे नहाए धोए कुल काम दोनों करे लगल जीजा साली। तो यहाँ बिरहा में पुराने जमाने के गीत लगे थे मास्टर साहब, गीत छोड़ा भाव पर आ जा। ममता और मंगल जाट की प्रेम को देख करके एक दिन विवश होकर के माधुरी अपने पति मंगल जाट से एक बात कहती है। कैसे मास्टर? अरे रस लो भी भंवरा तू ये चरा से खेलत हुआ बहावत बाटा रसवाक धार। अरे तुहरी जिंदगिया जहर हो जई है अढोई बा तू पपवा भार हो ढोई बा तू पपवा के। एक बात और अपने पति मंगल जाट से माधुरी कहती है, क्या? अरे सेवा हमारी करे आइल वो कर सेवा करत हवा सुना कई के बतिया विचार हो सुना कई के बतिया अजवन रस करा में रस हमारा में सृष्टि के करस द्वार हो सृष्टि अये बाबू, पत्नी माधुरी अपने पति मंगल जाट को भी समझाती है और अपने छोटी बहन ममता को समझाती है कि जो तुम दोनों का ये संबंध है यह अनैतिक संबंध है। एक काम करो, अब से भी सुधर जाओ। लेकिन दोनों कहा जाता है कि हम बताते हैं, पूर्वज भी बताते आए हैं कि आदमी का आकुल ठीक है लेकिन आदत खराब हो गई तो वो सुधर ही ना जल्दी। पत्नी की बात को नहीं मानता है मंगल जाट। तो यहाँ बिरहा में हमारे पूर्वज गवैया लोन के गीत लगत है अंजय भैया। अब जवानी में सब बड़े मचल के गौलत आवा तनी। वाह क्या बात है। अरे छोड़ी दा छोड़ी दा अरे छोड़ी दा चटकल के नौकरिया सुनाए सजना। घर ही करा खेती बरिया घर ही करा खेती बरिया सुनाए सजना। छोड़ी दा चटकल की नौकरिया सुनाए सजना। लेकिन दोनों करते क्या हैं? अरे अपने
अपने यादत से बाज नहीं आवे घटिया। लीला लीला तू न उनके देख के फाटे ले छतिया। अपने आदत से बाज नहीं आवे घटी। केतनो समझावे लेकिन माधुरी के बात दोनों के हजम न होखे। और जब हजम न होखे तो एक दिन आज ही जाकर के माधुरी फिर करती क्या है। अरे नैहरे में माधुरी नैहर में माधुरी भेजली माई के सने सवा। सुखवा के बदले उठाई ला कलेसवा। ममता बोरत बाटी लगिया गवा के छतिया। लीला तू न उनके देख के फाटे ले छतिया। माधुरी अपने महतारी के फोन कैलम आई एके अपने पास बुलाए ले। इस सेवा करे तो आइल हमार लेकिन सेवा दूसरे कुछ करे लगल। अपनी इज्जत आबरू ए माई अपन गंवाए चुकल है। एके अब जल्दी से बुलाइल माई घरे। अपने माई के सूचना दे दी बा ममता। लेकिन यहाँ पपट में भाव लगत मास्टर साहब। अरे बहिया जे कर धैला समर से नुरवा पिरवा पर्दा में। माई जल्दी मंगवाला पजरवा पिरवा पर्दा में। अयले बाबू या नवैया ना जाए के स्वीकारे हो। अब पढ़ब लिखब हम यहाँ बाबू अरे जीजा के सहारे हो। ए बाबू माधुरी के संदेशा पाई के माधुरी के बाबू चली न ममता के लियावे। बिहान भैले जय बाबू के देखे थियो कल कि बाबू चलो ममता घर चलो। कहती है कि ए बाबू हम यही जे जीजा के साथे रह के पढ़ब लिखब कुल ढंग गुण सीख लेब और जाइब जहाँ तोहरे कपारे के भार ना रहब। यह बात बतावत है बहाना कह के रुक जाते भैया। और रुकत है तब होत का हो। अरे कहे माधुरी अरे कहे माधुरी बोरी दिहली बिचरवा पिरवा पर्दा में। अपन के सब चीज बाटी मोरे पजरवा पिरवा पर्दा में। माधुरी कहती है कि बाबूजी इसको कहने दीजिए जो कह रही है
इसके बहकावे में मत आइए, इसको लिवा करके जाइए। आप अपनी इज्जत आबरू चाहते हैं तो इसको हमारे घर से लेकर के आप अपने घर की ओर लेकर के जाइए। ये सेवा करने के लिए तो आई थी, लेकिन अपने जीजा के प्यार में जो है पागल हो गई है और हमारी सौतन बन करके मेरे ही कलेजे पर दाल दर रही। बाबू ये ममतवा के लेके जल्दी जा। लेकिन कहल जाला कि जब प्यार का भूत सवार होला तो वो करे आगे कुछ लौकत ना, और जब लौकत ना तो यहाँ आल्हा में आ जा। प्यारी के सरूर जब अरे चाढ़ी जाला कपड़ा, अरे उतरी ना जल्दी हो सुना दस तू। जबरी जब बाबुओं के घर वाले गई मारे दूल्ही के मंगल बेसहूर। पतिवर व्यवहार से लाचार हो गई। कहली कि महाराजनी बाटी बेकसूर। मांगिया में हमारे से नूरवा सजाई के खौआ नजरिया से दूर। ओवर पले लागल ममता के गर्भवा, माई बाबू कहे आज डूबी गई नूर। भाई निकल आई तब भेदवा बतवली। जीजा कैले इज्जतिया मरधूर। अरे उ नहीं के नाम कैसे नुरवा पहिरबे, अरे नहीं तो दे देबे जिंदगिया जरूर बोला। ए भैया, ममता के प्यार में मंगल जाट पागल सा हो जाता है। और जब ममता को लिवा करके उसके पिताजी चले जाते हैं, माधुरी के मायके में ममता चली जाती है, तब इधर रोज रोज पीटने लगता है माधुरी को। मंगल प्रताड़ित करने लगता है, विवश हो जाती है, परेशान हो जाती है। पत्नी कहती है कि सैया हमारे अंदर कवन कमी आज तू पा गईला कि आज हमसे मीठ हमार बहन ममतवा तो के लगे लगल। ई बतिया कितना समझावत हो लेकिन मानत ना हो। एहर ममता अपने बाबूजी के साथे जब चल गई तो कुछ दिन के बाद ए बाबू कहल जाला कि तीन छिपाए ना छिपे, चोरी हत्या पाप, ये तीनों चीजें इस संसार में छिपती नहीं है, आज नहीं तो कल जरूर उजागर होती है। ममता जब अपने घर जाती है
तो वहां कुछ दिनों के बाद ओकर पेटवा धीरे धीरे ऊपर होके लगले अंजय भैया। महतारी देखली कहली कि बिना बियाह भइले ही कैसन समस्या है। महतारी डांट करके पूछने लगती है तो कहते कि ये माई ये हमारे पेट में निशानी हमारे जीजा कहो। आई बात जब माधुरी सुन ली तो उनके पैर से नीचे से जमीन खिसक गई। कल देखा हमारे बहन हो के हो हमारे साथे कितना बड़ा विश्वासघात कैलस। ए भैया अपने पति के आचरण से क्षुब्ध हो गई ममता। आ जब कड़ाई भइल तब पूरा कहानी अपने माई से रो रो के ममतावा बताए देलस। आ जब बतौलस तब कल किए माई हम दूसरी जगह ना जाए, हमारे पेट में हमारे जीजा का निशानी पलथी हो, हम उन्हीं के साथे रहिले। दीदी और हम एक रोटी रही एक आधी आधी बांट के खा लियल जाई, लेकिन दोनों जानी हमन अलग ना उखल जाई। यही बात पर जिद कई के अड़ गए मास्टर साहब। आ जब अड़ गए तो यहाँ बिरहा में खड़ी लाइन लगत है। यह बात जब मंगल जाट की पत्नी माधुरी देवी सुनती है तब और सुनली माधुरी लागल दिल में चोट गहरी। कैसे बनी है सवतनिया बहिनिया हमारी। अपने माता पिता से माधुरी एक बात कहती है क्या? अरे कहल कि एकर ये बारसन करवावा आए के चाहत हुआ तो हम के मिटावा। अपने पति मंगल जाट से माधुरी कल की यदि एके चाहत हुआ तो हमार गला दबा दा हम मर जाई, न जियब न तुहन लोन का ए तरीके का काम हम देखब। जियब तो हमके कष्ट हुई सैया, एक काम करा कि हमके जहर देदा हम जहर खाए के मर जाई। ये बात सुनत हो तब कहती क्या है कि भले ही मर जाइब भले ही मर जाब देखब ना सूरतिया तुअरी। कैसे बनी है सवतनिया मोर बहनिया हमारी। यही बात कहती है माधुरी। बिरहा के खड़ी की लाइन में अगली लाइन में लिखल जाता मास्टर साहब। आप पढ़ल बात साली के लिहल अपनाई माधुरी गवली जान रेल तर जाई। जुर्म में मंगल के परल बात करी कैसे बनी है सवतनिया बहनिया हमारी। अरे बाबू मंगल जाट की हरकतों से आजी जाकर के लाख समझाती है, फिर मंगल जाट मानता नहीं है। और जब मंगल जाट मललस ना तो एक दिन माधुरी अपनी बेटी दीपाली के साथ उसी मुरादाबाद स्टेशन के रेलवे प्रखंड पर आती है और अपनी बेटी दीपाली के साथ माँ बेटी दोनों जो है मर जाती हैं। कहानी लिखे जाने तक मंगल जाट गिरफ्तार होता है। मंगल जाट को और ममता को जेल की सजा हो जाती है। दोनों उसी मुरादाबाद जिला जेल में आज बंद हैं। कहा जाता है कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने बुरा किया है उसका उसका घर देखो। ए बाबू
रिश्तेदार में हमार सीख ही है बा, केहू के बुलावा परिवार सभी के बा, बोलवावा ठीक बा, लेकिन अपने परिवार के साथे सतर्क रहा कि कोनो ऐसा घटना न घटित हो कि रिश्ता भी कलंकित हो और अपना परिवार भी बिखर जाए। मैं सभी श्रोता सज्जनों के चरणों में कोट सार नमन अर्पित करते हुए कभी कुल घराने की ओर अपनी लेखनी को लेकर के चलता हूं। मास्टर गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी कथन करे कभी राम जी, अरे मुसाफिर बाग सवारी। अरे उमरिया रसमलाई बन गई, डॉक्टर उमेश गाते सारद कोशिश झुकाई, उमरिया रसमलाई।